अब देखो यहाँ पे ऐसे नोट देखो आप, यहाँ पे देखो आपके पास है ना एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1। अगर ए स्क्र बड़ा निकला बी स्क्र से या ए निकला, इफ ऐसे लिखो आप, अगर ए बड़ा निकला बी से, तब आप ये समझ लेना कि मेजर एक्सिस जो है, देन मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे है ए स्क्वायर, जहां जिसके नीचे ए स्क्वायर हो ना, याद रखना मेजर एक्सिस वहां से ही होगी। ठीक है। और एक बात, फोकस ऑलवेज लाइक करता है एट मेजर एक्सिस। फोकस या फोसाई लाइज ऑन मेजर एक्सिस। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। क्या गया ये और ये। तीसरा पॉइंट ये है, जब आप अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, तो आपका जो ये बनेगा स्टैंडर्ड वो ऐसे बनेगा। दैट मीन्स कुछ ऐसे कुछ ऐसे। अगर आप ये यहाँ पे काटेंगे ना, तो ये जो हिस्सा है ये बराबर इस पे चढ़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको काटना ये बराबर इस पे पड़ेगा। सिमेट्री, सिमेट्री इसे कहते हैं, ये बराबर इस पे पड़ रहा है। ये हिस्सा मैंने काटा, ये बराबर इस पे पड़ा। अगर आपने यहाँ पे एलिप्स काटी तो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे ये इसके साथ सुपर इम्पोज करेगा। ठीक है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। यानी कि एलिप्स के पास सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, सिमेट्री की प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि सिमेट्री है इसमें। अगर आप ये काटेंगे एक्स एक्सिस के तो ये नीचे पड़ेगा, या अलॉन्ग वाई एक्सिस काटेंगे तो ये इस पे पड़ेगा। दैट मीन्स सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी इट अटेन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ऐसे था कुछ एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आपको ऐसा मिला यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स याद रखना बी इज लेस देन ए। तो उस वक्त आपका जो आपकी जो इलिप्स होगी ना, उसकी मेजर एक्सिस जो आएगी वो आएगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कुछ ऐसा। ठीक है। देखो ये है यहां से यहां तक लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये है मेजर, लेकिन मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो जिसके नीचे है, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा होना वैल्यू, याद रखना मेजर एक्सिस अलॉन्ग दैट होगी। फॉर एग्जांपल ए बड़ा निकला, तो आप ये याद रखना कि मेजर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। अब ये है ना 5 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर। दैट मीन्स इसके बदले लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, और ये है आपका 5 का। बड़ा कौन है? 5 4 से बड़ा है, तो ये होगी इलिप्स इस टाइप की। ठीक है। ठीक है। और ये याद रखना उस वक्त ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। ठीक है। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम हर एक कोनिक सेक्शन में लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास इलिप्स है। फॉर एग्जांपल मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड लेते हैं, तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ। ठीक है। तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है। यहाँ पे F1 है और ये आपका F2 है। ठीक है। तो आपको पता है लेटेस्ट रेक्टम मीन्स ए लाइन सेगमेंट which passes through the either of the foci, which passes through either of the foci, दो में से एक के थ्रू जाना, और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द एक्सिस ऑफ इलिप्स। क्या? एक तो लाइन सेगमेंट होना चाहिए, that must pass through the focus either of the foci। ठीक, किसी एक में से जाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि
that must be perpendicular, that must be परपेंडिकुलर, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो ये तीन बातें याद रखनी पड़ेगी लेटेस्ट रेक्टम के लिए। और हमारे क्वेश्चन जो है उनमें ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, फाइंड द लेंथ, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, याद रखना ऐसे, यह है परपेंडिकुलर, या यहाँ पे हो सकता है, यह है ना इसको परपेंडिकुलर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो हमें तो लेटेस्ट रेक्टम होती क्या है, लाइन सेगमेंट through either of the foci and perpendicular to axis of ellipse, sorry major axis, यहाँ पे लिखना आप मेजर एक्सिस, हाँ, या आप एक्सिस ही लिखो, या लिखो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अब आप कहेंगे कि सर इसके बगैर तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्यों नहीं है, मैं ऐसे भी लाइन ड्रा कर दूंगा, फोकस के थ्रू जाएगी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगी, ठीक है, तो दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, दिस इंपॉर्टेंट। तो वही मैंने लिखा, दैट इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू एदर ऑफ द फोसाई एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी लेंथ कहा जाए कि आपके पास इलिप्स है ऐसे, ये यहाँ पे फोकस है, ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, तो ये यहाँ पे फोकस है, इसकी लेंथ निकालो, यानी कि यहाँ से लेकर ये, हाँ, एंड इट इज एंड पॉइंट्स, एंड इट इज एंड पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन इलिप्स, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट्स इलिप्स पे होनी चाहिए। ये देखो ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ है ना इलिप्स पे। अब देखो मैं कहूंगा, क्योंकि हमें यहां से यहां तक लेंथ निकालने, मैं कहूंगा लेट एल बी, एल में लूंगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो अगर ये एफ है, ये ए है, ये बी है, मैं कहूंगा लेट एल बी, या एल नहीं मैं ऐसे लिखूंगा, लेट AF1 इज इक्वल टू एल, यानी कि यहां से यहां तक एल है, तो ये भी एल होगी, क्यों, क्योंकि बिकॉज सिमेट्रिक, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, सिमेट्रिक की यही प्रॉपर्टी होती है। लेट AF1 इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब देखो अगर, क्योंकि आपको पता है ये एक्स एक्सिस है ना, और यहां पे सेंटर पे जो है, सेंटर जो है इसका वो ओरिजिन पे है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो यहां पे अगर यहां तक एल है इसकी लेंथ, तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, y का वैल्यू तो एल है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक लेंथ एल है, तो यहां पे भी एल ही आएगा, तो दैट मींस y का वैल्यू एल है, तो दैट मींस y का वैल्यू डेफिनेटली एल होगा। और ये फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, c, ये राइट साइड है c। लेकिन अब देखो ये क्लियर है, अब देखो यहां पे भी अगर आप देखेंगे ना, यहां पे भी एल ही होगी लेंगे, लेकिन ये एफ है, इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे दिस, तो यहां पे अगर कोई वो भेद में देखेंगे, हमें उसी की जरूरत है। अब देखो AF1 इक्वल टू एल, क्लियर, सिंस A ऑफ C कॉमा एल इज इक्वल टू A ऑफ, देखो यहां पे आपको पता है कि E इज इक्वल टू C बाई ए, डेफिनेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी, C को हम कन्वर्ट कर सकते हैं A और E में, विच एम्प्लॉइज C इज इक्वल टू E A या E, ठीक है। तो ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर, तो क्या लिख सकते हैं, AE कामा L, क्लियर है। अब देखो ये जो पॉइंट है ये किस पे है, इलिप्स पे। जो भी पॉइंट किसी ज्योमेट्रिकल फिगर पे होगी वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो भी पॉइंट मैंने लिया ना, ये पॉइंट ये इलिप्स पे है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब x को ये वैल्यू दो, y को ये वैल्यू दो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में वो खुद ब खुद लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर ही होगा, ठीक है। तो सिंस दिस इज इक्वल टू दिस लाइज ऑन इलिप्स, सो ये x को, सॉरी ये x को दो, ये y को दो वैल्यू किसमें, सो मस्ट सेटिस्फाई, so must satisfy
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, करो सब्स्टिट्यूट एक्स की जगह। तो ए ई का होल स्क्वायर विच एम्प्लॉइज ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच एम्प्लॉइज एल का वैल्यू निकालेंगे तो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो ये स्क्वायर इसको भी है इसको भी, तो ए स्क्वायर खत्म, तो वहां पे आएगा माइनस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स विच एम्प्लॉइज, हमें एल का निकालना है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, वेट, अब देखो, since we know that E is equal to C square by A square, ये मैंने क्यों लाया, क्योंकि हमारी लेटेस्ट रेक्टम जो हमारे पास है उसमें एसेंट्रिसिटी आई, E आया, E को रिप्लेस करेंगे विद हेल्प ऑफ C A B वगैरह वगैरह। E हमें पता है E इज इक्वल टू C बाई A, तो E स्क्वायर किसके बराबर होगा, C स्क्वायर बाई A स्क्वायर। E इज इक्वल टू C बाई A, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई A स्क्वायर, हमें E स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें यह भी पता है कि क्या है वो, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही है। तो हमें C स्क्वायर ही चाहिए, C स्क्वायर इसके बराबर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, क्योंकि C स्क्वायर इसके बराबर होता है। ये इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी करो अलग अलग, A स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर खत्म तो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आया, ई स्क्वायर का। करो सब्स्टिट्यूट इसमें, तो इसको नाम देंगे फॉर एग्जांपल स्टार, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इन स्टार, we get what we get, शाबाश, तो वी गेट स्टार कहां पे, यहां पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर का वैल्यू कहां, ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अब देखो ये माइनस से इसको भी मल्टीपल होगा, इसको भी, ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये और ये खत्म, अब बचेगा यहाँ पे बी रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। देखो, ठीक है, ये क्या निकला, एल स्क्वायर इक्वल टू दिस, विच एम्प्लॉइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। जब यहाँ पे स्क्वायर खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, तो एल आपका आएगा बी स्क्वायर बाई ए। ये किसका वैल्यू निकला आपको, एल का, एल मीन्स AF1। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम कहां से कहां तक होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है ए से बी तक, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू दैट इज ए बी, क्योंकि इलिप्स जो होती है वो सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मीन जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो यू कैन राइट इट AF1 प्लस BF1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू AF1 जो है, AF1 जो है ये BF1 के बराबर होगा, तो दैट मीन्स इसके बदले भी मैं AF1 ही लिख सकता हूं, बिकॉज AF1 इज इक्वल टू BF1 बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये आएगा 2 टाइम्स AF1, दैट इज 2 टाइम्स AF1 किसके बराबर है, AF1 मीन्स L, उसका नाम रखा था L, तो आएगा 2L, दैट इज इक्वल टू I इज B स्क्वायर बाई A ओनली। तो ये आ गई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, that means square of minor axis, square of denominator of minor axis, या भी शॉर्ट में लिखो 2SB स्क्वायर बड़े शॉर्ट में बस।
ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आपने देखा मैंने प्रूव कैसे किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, राइट डाउन ऑल दिस। Now let us solve these questions from the exercise 10.3. Exercise 10.3. ठीक है, the very first question goes like this. You have to find various things from this equation: x square divided by 36 plus y square divided by 16. You have to determine various things. That is, for example, यहाँ पे देखो, first of all let us recognize this ellipse. ठीक है, this is equation of ellipse. अब देखो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, तो मैं लिखूंगा हियर a इज इक्वल टू 6, इसका स्क्वायर है, b आएगा 4, उसका स्क्वायर आएगा 16। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एलिप्स आपके पास ऐसे हैं, जो भी हमें लगेगा निकालने के लायक है वो निकालेंगे। ये वर्टिसेस हैं, दैट मीन c, 0, सॉरी a, 0, ये है दूसरी वर्टेक्स और इसके को -a, 0। तो एक फोकस है f1, वो आएगा c, 0 या f2, वो छोड़ो अब दूसरा। अगर यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम, उसकी लेंथ आती है क्या, 2b² ठीक है। और क्या निकालते हैं वो कुछ, हाँ, माइनर एक्सिस की लेंथ, वो सब हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे फोकस f ऑफ c, 0। लेकिन c आपको पता है कहीं पे नहीं, मत तो, लेकिन हमें पता है a, b और c के दरमियान रिलेशन हमें पता है, बट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 16, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो c आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20, दैट इज प्लस माइनस 2√5। ठीक है, तो c के आपके दो वैल्यूज मिलने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक c प्लस, यहाँ पे माइनस वाला f2, तो दैट मीन्स यूर f इट मस्ट बी f ऑफ, मैं लिखूंगा प्लस वाला 2√5, 0। तो अगर दोनों लिखना चाहते हो तो प्लस माइनस। ठीक है, तो ये दोनों फोसाई है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे नेक्स्ट, वर्टिसेस। वर्टिकस हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0, दैट इज v ऑफ a आपका 6, 0, खत्म। ठीक है, तो दूसरी क्या आएगी, -6, 0। अगर ये v1 लेंगे तो v2 आपका आएगा -a, 0, दैट इज v2 ऑफ -6, 0। फिर निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज इक्वल टू 2a, दैट इज 2 into 6, दैट इज 12। लेंथ ऑफ minor axis that is 2b, that is 2 into 4, that is 8। ठीक है, और क्या निकालना था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b²a, that is 2 times, that is 16/6, that is 16/3। तो ऐसे ही निकालना है सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह सारे पार्ट्स आप करेंगे। कोई सेवंथ में भी ऐसे ही निकालना है, लेकिन वो थोड़ा इसमें चेंज किए हैं इसकी फिगर, ये शक्ल। इसने लिखा है 36x² प्लस 4y² 4y इज इक्वल टू 140। लेकिन इक्वेशन ऑफ एलिप्स में यहाँ पे 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ ना ऐसे, मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, हम 144 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 36x² डिवाइड बाय 144 प्लस 4y² डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने इस क्वांटिटी से दोनों साइड से डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए बाकी, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, x² डिवाइड बाय 144 डिवाइड बाय 36, ये ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको पता ही है, प्लस y² डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय 4
इज इक्वल टू 1। यस सर। बोलो, अब है ना उसी शक्ल में। यस सर। अब देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, हाँ ठीक। अब देखो इसको डिवाइड करना है इससे। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको इससे डिवाइड करना है। बड़ा है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 4 1 जार 4, 4 3 जार। एक मिनट, ये देखना पड़ेगा। हाँ देखो 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 देखो, अगर हमें कंफ्यूजन है ना, हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। 18 जार, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2। ठीक है, 18 4 जार, 18 4 जार है, आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 1 जार 4 3 जार 2, 4 1 जार 4 3 जार, ठीक, 4 3 जार 12, तो 2 बचेगा, 4 6 जार। तो दैट इज, इट इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन इट मस्ट बी इलिप्स ऑफ दिस टाइप, यहां से मेजर एक्सिस और यहां से माइनर। तो दैट मीन्स यूर, तो यहां पे लिख सकते हैं आप, हियर A is your 6 and B is your 2। ये क्योंकि ये छोटा है इससे, तो दैट मीन्स यहां से A बनेगा 6, A स्क्वायर बनेगा 36, B 2 है, B स्क्वायर बनेगा 4। बाकी ऐसे ही निकालना है, निकाल सकते हो ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो यहां पे आपको क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि आपकी वर्टिसेस जो हैं वो है ±5, 0, और कह रहा है कि फोसाई जो है, फोसाई वो है ±4, 0। आपको इक्वेशन निकालनी है। सीधे दिखता है x का वैल्यू नॉन जीरो है, y का वैल्यू 0 है, तो कहां से होगी मेजर एक्सिस, क्योंकि फोसाई ऑलवेज लाइज ऑन मेजर एक्सिस। तो यहां पे किसका वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो मेजर एक्सिस कहां से हो सकती है, एक्स पे, एक्स एक्सिस पे। यहां पे देखो, यहां पे मेजर एक्सिस यहां से थी, तो y का वैल्यू फोकस पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेटली ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ऐसे। ठीक है, तो ये फोकस होगा, ये हो। तो आपको पता है कि हियर आप लिख सकते हो हियर, क्योंकि इक्वेशन इज वो सिंपली है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ए क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये फोकस है तो ये ए होगा, ये वर्टिसेस है तो ये सी होगा। नहीं, गलत, ये सी होगा, ये ए होगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिसेस यहाँ पे होती है, वर्टिकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1, 0, है ना। ठीक, तो हियर मैं लिख सकता हूं ए जो है वो 5 है, ठीक है, और सी जो है वो 4 है। लेकिन आपको चाहिए क्या, ए और बी, लेकिन सी है, तो बट वी नो दैट के सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो सब्स्टिट्यूट, तो बनेगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बी इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस 3 या 3 बोलो। ठीक है, तो दैट मीन्स देयरफॉर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए क्या है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, बी क्या है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है आपकी इक्वेशन। You just write down all this stuff. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखो आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि एंडस ऑफ मेजर एक्सिस, एंडस ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो है ±13, ±3, 0। ठीक है, और एंडस ऑफ माइनर एक्सिस, एंडस ऑफ जो है वो है
सब माइनर एक्सिस है 0, +-2 +-, आपको इक्वेशन निकालनी। देखो यहाँ पे अब सीधे फिगर बनाओ ऐसे, बन गया ना फिगर। एंड सब माइनर एक्सिस हुए ये होगा फिर 0, 2, ये होगा डेफिनेटली 0, -2, ये है एंड सब मेजर एक्सिस 3, 0 और तो दैट मीन्स ये आपका ए होगा, ये बी होगा। तो इक्वेशन क्या आएगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज वो आएगी x² बाई a² मीन्स 3² प्लस y² बाई b² मीन्स 2² इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखो ऑफ 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि सेंटर जो है एक इलिप्स का वो है 0, 0, ये वहां से उसने कहा है। हाँ, मेजर एक्सिस जो है वो है अलोंग y एक्सिस। मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। एंड इलिप्स यानी कि एंड इलिप्स पासेस थ्रू दो पॉइंट इसके थ्रू के कह रहा है कि 3, 2 एंड 1, 6 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है, लेकिन आपको कुछ चीजें पता है कि ये वो इलिप्स है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो फिलहाल हम इतना बनाएंगे। दैट मीन्स ऐसे और कुछ ऐसे लग रहा है अलोंग मेजर, तो ये आपका C ऑफ 0, 0 है, ठीक है। ये मेजर एक्सिस है अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब देखो दूसरी बात कह रहा है कि यह इलिप्स जो इसका पाथ है वो जा रहा है थ्रू 3, 2। फॉर एग्जांपल ये आपका 3, 2 पॉइंट ये इलिप्स पे, और यही इलिप्स जा रहे हैं 1, 6 के थ्रू। 1, मानो ये 1, 6 है, क्या है, ठीक। ये दो पॉइंट्स इस पे हैं, दैट मींस ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम कहेंगे सपोज इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। लेकिन हुआ गलत, क्यों? क्योंकि ये अलोंग मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग y एक्सिस है, तो a y² के नीचे आना चाहिए। तो दैट मीन्स वी हैव टू राइट हियर b² एंड हियर a², क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो a आपको ये लेना है यहां से यहां तक, ठीक है। ये a और ये 2a। अब देखो, क्योंकि ये जो इलिप्स है इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, दैट मींस ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस ये x है, ये y है, करो सब्स्टिट्यूट। तो मैं लिखूंगा सिंस 3, 2 lies on ellipse, so must satisfy its equation, ठीक है। तो ये आपका x है, ये y है, करो सब्स्टिट्यूट। तो आपको आएगा 9 बाई b² प्लस यहां y की जगह ये तो आएगा 4 डिवाइडेड बाई a² इज इक्वल टू 1। बीच एम्प्लॉइज 9a² प्लस 4b² मैंने क्रॉस मल्टीपल कर दिया है। तो वेट, हाँ ठीक। तो करो दिस इंटू दिस, तो वो इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो बनेगा a² b²। समझ आया? ये इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, वो बन गया ना a² b², उसको इसके साथ किया साथ। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यू कैन राइट हियर, सिमिलरली अगर ये पॉइंट भी इसी पे है तो ये आपका x है, y, करो सब्स्टिट्यूट इसमें। सिमिलरली 1, 6 लाइज ऑन फर्स्ट, दैट मीन इलिप्स। देयरफॉर ये x को दो, ये y को दो वैल्यू, तो ये बनेगा 1 बाई b² प्लस 36 डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बीच में प्लस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वेट ये सेकंड रखो, ये थर्ड रखेंगे। आपको पता है आपको निकालना क्या है, आपको ए और बी निकालना होता है, ठीक है। अब देखो सॉल्व फॉर सेकंड एंड थर्ड, फॉर ए एंड बी सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, वी गेट। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस क्या है वो 9a स्क्वायर, यह है ना 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर ठीक है, ठीक। अब आप ये समझो कि ए स्क्वायर जो है आपका जो ए स्क्वायर है वो x है, बी स्क्वायर जो है आपका वो y है। तो यहां पे है ना 9a स्क्वायर, ये कैसे बनेगा 9a स्क्वायर? अगर हम 9 से मल्टीपल करेंगे तो करो, तो हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर ऐसे ही प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल 9a सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको 9 से मल्टीपल करेंगे, यहां से भी यहां से भी, तो ये बनेगा 9a स्क्वायर प्लस 36, 9 5 45, 9 6 54 है ना, 4 9 3 27, 20 से तो 33 ना 32 आएंगे, 32b स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। अब करो माइनस से मल्टीपल, यहां से भी माइनस माइनस और माइनस, ये और ये खत्म। तो ये काटना है यहां से, तो ये बनेंगे 320 लेकिन माइनस b स्क्वायर इज इक्वल, इससे ये काटना है तो माइनस 8a स्क्वायर माइनस माइनस खत्म। अब देखो क्या 8 से इसको डिवाइड होगा, यस 8 1 जार 8 4 जार 8 0, तो 40b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर खत्म, तो ए स्क्वायर आपको 4 मिला, विच एम्प्लॉइज ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। ए का वैल्यू ये मिला, करो कहीं पे भी सबस्टिट्यूट जहां बी है, करो यहाँ पे सबस्टिट्यूट, फॉर एग्जांपल इसमें या थर्ड में, अच्छा चलो करो सेकंड में, सबस्टिट्यूट इन सेकंड, सबस्टिट्यूट इन सेकंड, सबस्टिट्यूट इन सेकंड, यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, करो सबस्टिट्यूट ए की जगह, हाँ तो आएगा 9 सबस्टिट्यूट इन सेकंड, तो यू विल गेट 9 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीनस प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 स्क्वायर से 4 बनेगा तो 36 आएगा प्लस 4b स्क्वायर, ये बनेगा 4b स्क्वायर, ठीक है। तो गड़बड़ हो रही है, I think this is not the way to solve it, ठीक है। तो let us solve it some other way around. So that means let us delete it from here, ठीक है। अब देखो यहाँ पे since we know that this is equal to this, अब यहाँ पे देखो now solve second and third, ठीक है, we get, तो आपको पता है a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ab का होल स्क्वायर, एंड दैट इज नेक्स्ट इज a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर इज इक्वल टू ab का होल स्क्वायर, हुआ ना ये। अब देखो ए बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है, ए बी का होल स्क्वायर इसके बराबर, दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आई कैन राइट विच एम्प्लॉइज 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 9 में से 1 निकालो तो 8a स्क्वायर बचेंगे, 36 से 4 निकालो तो 32b स्क्वायर निकलेंगे, that means a square is equal to
4b²। 8 से डिवाइड किया, v प्लस a आएगा फिर प्लस माइनस 2b। ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, ये है आप सबस्टिट्यूट सेकंड में करेंगे कि थर्ड में करेंगे। लेट अस सबस्टिट्यूट इन सेकंड, सबस्टिट्यूट इन सेकंड वी गेट। देखो a की जगह प्लस माइनस 2b डालना है यहां पे देखो, तो दैट मीन्स वी विल गेट 9 टाइम्स a² मीन्स प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 टाइम्स b² इज इक्वल टू a² मीन्स प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर इंटू b²। यह बनेगा टोटल में 36b², क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को ऑब्जर्व करेगा। 4b² इज इक्वल टू 4b² इंटू b², दैट इज 4b⁴। ठीक है। यह बनेंगे टोटल में 40b² इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो 4 1 जार 4 10 जार। ठीक है। विच एम्प्लॉइज b⁴ इज इक्वल टू 10b²। ठीक है। अब देखो करो एक की साइड शिफ्ट, तो ये आएंगे b⁴ माइनस 10b² इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा? b² आएगा कॉमन दो में से, तो अंदर रहेगा b² माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स विच एम्प्लॉइज b इज 0 b², यानी कि दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर, दैट मीन्स b² इज 0 और b² माइनस 10 इज 0। b 0 नहीं हो सकता, फिर तो ये पॉइंट बनेगा माइनर है, वो बनेगी ना स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब ये 0 बनेगा ये आएगा यहाँ पे, ये ऊपर चढ़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इस केस में। तो दैट मीन्स आपका b यह नहीं हो सकता है, रीजन मैंने बताया। दैट मीन्स b² इज इक्वल टू 10। b² ही चाहिए ना हमें, हमें इक्वेशन में b² ही चाहिए। ठीक है। b² आपका निकल, अब a² निकालना है। अब b² जहां पे है वहां पे a² भी अगर हो करो सबस्टिट्यूट, तो कहां पे है? यहां पे देखो, फ्रॉम सेकंड अगेन। अब देखो 9a² तो ठीक है, या इसी की स्क्वेयरिंग करो, या जो भी आपके मन में। यहां पे है ना, अच्छा लिखो यहां पे, या लिखो फ्रॉम सेकंड 9a² प्लस 4 टाइम्स b² के बदले 10 इज इक्वल टू a² इंटू 10। 9 में से 9 काटो, 10 में से 9 काटो, तो क्या बचेगा? 1, यानी कि a² 1a²। इसमें से इतने काटे तो 1 बचे, यह बनेगा 40। a² भी निकल गया, b² भी निकल गया। सबस्टिट्यूट इन फर्स्ट वी गेट x² by a² plus y² by b² is equal to 1। we can write similarly x² by a² निकाला है तो 40 है, y² है, हाँ सॉरी beg pardon because it lies major axis is along। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? x² by b² that means 10, y² by 40 is equal to 1। ये है आपकी इक्वेशन। I was expecting easy question, मगर it turns out to be lengthy। ठीक है। कोई शक अगर है तो बोलो। इसके साथ इलिप्स का मसला हल हो गया। ठीक है।